तो जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ मैं मेडिटेटिव स्टेट में बैठा हूँ, है ना, मेडिटेशन पोस्चर में। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेंटल इम्प्योरिटीज, जिसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, मोह, प्राइड, एरोगेंस, जेलिसी, ईगो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेंटल इम्प्योरिटीज डायरेक्ट हमारी माइंड पर इम्पैक्ट डालती हैं। माइंड से वो चीज़ क्या होती है, बायोकेमिकल में कन्वर्ट होती है। जो भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेंसेशंस की फॉर्म में हमारी बॉडी पर महसूस होते हैं, और वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में है हमारी, जहाँ पर हमारी हैबिट्स है। तो एक एक करके समझते हैं, कनेक्ट करते हैं सब चीज़ों को कि ऐसा क्या है, कैसे हम अपनी ये बैड हैबिट्स जो हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, बन गई हैं किसी भी तरीके की, कोई सी भी, उसको ब्रेक करें। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा, है ना। यानी कि मैं बात तो ये करूँगा, लेकिन आपको कंपेयर इस चीज़ से करना है। मेंटल इम्प्योरिटीज क्या कि हमारे माइंड में कुछ भी चीज़ पैदा हो जाती है। गुस्सा हो जाता है, हमें लस्ट जैसी फीलिंग होती है, ग्रीड, मोह, एरोगेंस, ईगो, प्राइड, मतलब जेलिसी, कई सारी इमोशंस हमें ट्रिगर होने लगते हैं। तो ये सब क्या करती हैं, पहले हम हमारे माइंड पर ये चीज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो जब ये चीज़ हमारे माइंड पर आती हैं तो हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगता है। और वो कहाँ होता है, वो हमारी बॉडी पर होता है। यानी कि सबसे पहले माइंड पर चीज़ें आई, माइंड पर चीज़ें के आने के बाद वो हमारी बॉडी से कनेक्ट हो गई, है ना। तो माइंड और बॉडी अलग नहीं है। तो जैसे ही माइंड ने कुछ सोचा, जैसे ही माइंड गुस्से में आया, तो बॉडी भी उस फुल पोटेंशियल के साथ वो उस काम में लग गई, उस काम में इन्वॉल्व हो गई। तो बायोकेमिकल हमारी पूरी बॉडी में होने लगा। और उसी टाइप का, जिस टाइप की इम्प्योरिटीज है, आप कुछ देख रहे हैं, उसी टाइप का इम्प्योरिटीज पैदा होगी, बायोकेमिकल पैदा होगा। तो बायोकेमिकल चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन द मेंटल इम्प्योरिटीज। तो जब बायोकेमिकल हुआ, तो बायोकेमिकल जब होता है तो सेंसेशंस उठने लगती हैं हमारी बॉडी पर। वो बात अलग है कि हमें समझ में नहीं आता, हमें महसूस नहीं होता वो सेंसेशंस, लेकिन सेंसेशंस होती रहती हैं, संवेदनाएं होती रहती हैं। और वो संवेदनाएं सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती हैं, जहां पर हमारी हैबिट होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो सॉल्यूशन है, हमें अपनी बैड हैबिट्स को धीरे धीरे कम करना है। वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी सेंसेशंस को ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक देखते चले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेप बाय स्टेप में बांट लेता हूँ। छोटे छोटे हिस्सों में अपनी बॉडी को हमने बांट लिया, और वहाँ पर हम अपने मन को लेके जाएंगे उन जगहों पर और सेंसेशंस फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने माइंड को अपने पूरे फेस पे लेके आइए। जो भी मुझे इस वीडियो में देखना है वो कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और अपने माइंड को अपने फेस पर लेके आइए। आप लेके आ पा रहे होंगे, राइट। अब अपने फोरहेड पे देखिए, नोज पे देखिए, चीक्स पर देखिए, आई पर देखिए, है ना, लिप्स पर देखिए। आपका माइंड मूव कर रहा होगा, है ना, जैसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर देखिए कि वहां पर फील करिए कि आपको कुछ टाइप की सेंसेशन फील हो रही है, आपको कुछ फील हो रहा है। सेंसेशन मतलब संवेदना, कुछ संवेदना जैसा, यानी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है आपका। और सेंसेशंस कुछ भी हो सकती है ना। आपको गर्म भी लग सकता है, इचिंग जैसा लग सकता है, आपको लगेगा कि मेरे चिक्स पर खुजली जैसा हो रहा है। और कई सारी चीज़ें, अलग अलग सेंसेशन बहुत तरीके की हो सकती हैं। वेव जैसा लग सकता है, वाइब्रेशंस जैसा लग सकता है। तो अगर है वो, तो आपको उसे एज इट इज़ देखना है, एज इट इज़ देखना है। क्योंकि अगर आप उसको एज इट इज़ देखते चले जाएंगे तो आपकी जो अटैचमेंट है हैबिट्स से, आपने जो बहुत ज़्यादा आप उस हैबिट से अटैच हो गए हैं, जो संस्कार बन गए हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब आप मुझसे बोलोगे कि संस्कार कैसे कम होने लगेंगे, आई मीन जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स, या जिसे हम कंडीशनिंग बोल सकते हैं, वो कैसे ब्रेक हो सकती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आप अपने माइंड से सेंसेशंस को देखने लगते हैं, तो मैंने बताया ना, बायोकेमिकल की वजह से सेंसेशंस हो रही है बॉडी में, है ना। जैसे माइंड इम्प्योरिटीज पैदा कर रहा है, उसी टाइप से बायोकेमिकल हो रहा है और उसी टाइप से सेंसेशंस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी चिक्स पर कुछ महसूस होता है और आप अपने माइंड को एज इट इज देखते रहते हैं कि हाँ यार कुछ फील हो रहा है ना, या फोरहेड पर कुछ फील हो रहा है, या यहाँ पर कुछ फील हो रहा है, तो क्या होता है, तो आपकी वो जो चीज़ है, सेंसेशंस हैं, वो कम होने लगती हैं। आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो कम होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब आप ना तो रिएक्ट कर रहे हैं उस पर, ना आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से पहले की बात करते हैं। अब हम ये समझ गए हैं, लेकिन पहले की बात करते हैं। हमें किसी ने कुछ बोला, तो कोई शब्द मेरे कान में आया गुस्से वाला, या मेरे मैनेजर ने मुझे गुस्सा किया और मेरे मन में आया कि मुझे भी उसको गुस्सा करना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इमीडिएटली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्सा करने लगा। तो आपने क्या करा, आपने जो इम्प्योरिटीज थी आपके माइंड पर जो गई, बायोकेमिकल जो हुआ बॉडी में,
और सेंसेशन जो उठी आपने तुरंत उसको आगे फेंक दिया। आप समझ रहे हैं, आपने उसको कंट्रोल नहीं करा और आगे फेंक दिया, तो क्या हो गया, वो और स्ट्रांग हो गया, वो इमोशंस और स्ट्रांग हो गए, वो हैबिट्स और दृढ़ हो गई। अब आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को ड्रिंक की आदत है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है वो इंसान, तो अगर वो ड्रिंक ना करे तो उसकी पूरी बॉडी में बेचैनी होने लगेगी। आपने देखा होगा, अगर 1-2 दिन उसको दारू ना मिले तो उसकी पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा कि यार मुझे पीनी है। क्यों? क्योंकि माइंड पर जो इम्प्योरिटीज गई हैं वो उसी के बारे में सोच रहा है, उसी के बारे में वो उसकी हैबिट बन गई है सबकॉन्शियस माइंड में, है ना, बहुत स्ट्रांग वाली। तो पूरे दिन उसके माइंड में यही घूम रहा है। तो अगर वो नहीं मिलेंगी तो वो पागल हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी बॉडी में बायोकेमिकल हो रहा है और बायोकेमिकल की वजह से संस्कार पैदा हो रहा है। तो अगर इस इंसान को बोला जाए कि तुझे अपनी हैबिट्स को ब्रेक करना है ना, तू कम करना चाहता है, तो क्या कर, बस बॉडी को एज इट इज महसूस कर। अगर तुझे सेंसेशंस हो रही है, थोड़ी देर बैठ मेडिटेशन पोस्चर में और खाली देख कि मैं भी देखता हूँ कि क्या बेचैनी हो रही है बॉडी पे। थोड़े थोड़े हिस्से को, जैसे फेस को देख, फिर नेक को देख, थोड़ा थोड़ा हम बॉडी का हिस्सा कवर कर सकते हैं। पूरी बॉडी को स्कैन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेकर उसको स्कैन कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ इचिंग जैसा फील हो रहा है, यहाँ वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा है, फिर टॉप हेड पे मुझे हैवी जैसा फील हो रहा है। तो ये सब क्या है, सेंसेशंस है ना। तो जब आप इनको रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो क्या है, उनकी जो कर्म है, संस्कार हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप सब रिलेट करोगे। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, 5-10 मिनट्स बाद बैठे रहते हैं और ऐसा मन करता है कि हम अपनी पोस्चर को चेंज कर दें या उठ जाएं। और ऑफकोर्स हम जो बिगनर होते हैं वो यही करते हैं, हमें ये लगता है कि अब तो हम मर गए, अब तो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन वही मूवमेंट है, वो चीज़ संस्कार है, वो चीज़ संस्कार है। अगर आप उसको रिएक्ट नहीं करोगे, अगर आप पोस्चर नहीं बदलोगे, ना अपनी पोजीशन से उठोगे, तो वो चीज़ कम होती चली जाएगी। अब आप यहाँ ये कह सकते हो कि ऋषभ, आप तो फिर ये बोल रहे हो कि हम चीज़ों को सप्रेस कर रहे हैं। सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इमोशंस को, ये इन चीज़ों को सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सप्रेस में और इन चीज़ों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ये बोलते हो ना कि मुझे गुस्सा आया और मैंने कंट्रोल कर लिया, तो वो आप सप्रेस कर रहे हो उस जगह। लेकिन अब जब गुस्सा आएगा तो वो चीज़ आएगी ही नहीं, गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। कोई आपको कुछ भी बोलता रहे, वो अंदर से सेंसेशन, बायोकेमिकल सेंसेशंस, वो बाहर आएंगे ही नहीं। ये मैजिक है, ये मैजिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो, है ना। सप्रेस में, इमोशन को सप्रेस करने में और नेचुरली वो चीज़ों में जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर आप सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप सप्रेस कर ही नहीं रहे। जैसे मैंने बताया, आपकी लेग्स में कई सारा पेन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको मन के थ्रू बस देख रहे हो कि हाँ हो रहा है, और वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। ऐसे ही हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, है ना, 1 आवर। तो आप देखोगे कि आप बिलीव नहीं करोगे, लोग 2 आवर्स, 3 आवर्स तक मेडिटेशन कर लेते हैं। तो ऐसे कैसे कर लेते हैं? हम जो बिगनर्स हैं, हम तो 5 मिनट्स के बाद ही हमारी हालत बुरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारी लेग्स में बिल्कुल पेन हो रहा है और बिल्कुल सब कुछ खत्म होने वाला है। वो 3-4 आवर्स तक क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन के थ्रू वो चीज़ों को देखते चले गए और उनके जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, वो निकलती चली गई। तो यही है जो, अगर आप मेरी वीडियो को अब तक, अगर आप इस वीडियो तक में बने हुए हैं और समझ पाए हैं, तो मैं बता रहा हूँ यही एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। हम बाहर कितने भी हाथ पार मार लेंगे, कभी भी हमारी बैड हैबिट्स दूर नहीं होंगी। हम इसी लूप में घूमते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, और फिर माइंड हमारा बोलेगा कि हमने गलती क्यों कर दी। मैं जानता हूँ उस चीज़ को, मैं भी उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। हम सब इन्हीं चीज़ों में ही उलझे हुए हैं अभी भी। तो मुझे लगता है कि उससे बाहर की जंग को जीतने से पहले अंदर की जो जंग है, यही इनर बैटल है, इसको जीतना ज़रूरी है। और अगर आपने इसको जीत लिया तो बाहर तो सब खेल है। आई होप कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे हैं, जिस माइंडसेट से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप भी मेडिटेशन करिए, देखिए कि क्या क्या हो रहा है आपके माइंड पे, उस सेंसेशंस को फील करिए सिर्फ, है ना। और डेली बेसिस पर अगर आप 10 मिनट्स, 20 मिनट्स करते चले जाएंगे, आपकी जो हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेंगे। आपको कोई कितना भी गुस्सा बोले, कितने भी आपको रिएक्ट करे, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। हाँ, टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आपका ये सब बैड हैबिट्स जो है सब खत्म हो जाएंगी, कंडीशनिंग खत्म हो जाएंगी। कई सालों के कर्म है हमारे, कई सालों के संस्कार बने हुए हैं। तो उसे करने में हमें 5 इयर्स लग सकते हैं, 10 इयर्स लग सकते हैं, 15 इयर्स, 20 इयर्स, पूरी लाइफ निकल सकती है। अंडरस्टूड? तो ये पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लेकिन जब आप ये चीज़ें करेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे माइंड में गई हैं वो सब कम होती चली जाएंगी, और हम, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई किसी भी फील्ड में हो, वो अपनी फील्ड में बेटर कर सकता है। मुझे जो लगता है यही एक सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना हो सकता है। क्योंकि ये सब
बैड हैबिट्स हमारी मन से जुड़ी हुई हैं। जब तक हम मन के थ्रू हम नहीं काम करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, तब तक हम बातें करते रहेंगे और कोई फायदा नहीं।